माँ के जीवन में बेटा बनकर कौन आता है? गरुड़ पुराण के अनुसार रहस्य। सनातन धर्म में माँ और बेटे का रिश्ता संसार के सबसे पवित्र रिश्तों में से एक माना गया है। एक माँ अपने बच्चे को केवल जन्म नहीं देती, बल्कि अपने प्रेम, त्याग और संस्कारों से उसका जीवन बनाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि संसार में कोई भी रिश्ता बिना कारण नहीं बनता। हर संबंध के पीछे जीवात्माओं के कर्मों और ईश्वर की व्यवस्थाओं का गहरा संबंध होता है। गरुड़ पुराण में जीवन, मृत्यु और कर्मों के विषय में विस्तार से बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जीवात्मा अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार नया शरीर धारण करती है और उसे ऐसा परिवार प्राप्त होता है जहां उसके पुराने कर्मों का संबंध जुड़ा होता है। इसी कारण कहा जाता है कि कोई आत्मा किसी माँ के जीवन में पुत्र बनकर आती है तो उसके पीछे भी कोई विशेष कारण होता है। कहा जाता है कि कुछ आत्माएं अपने पुराने कर्मों के बंधन का पूरा करने के लिए माता पिता के घर में जन्म लेती है। कभी कोई बेटा अपने माता पिता की सेवा करने के लिए आता है, कभी उनके जीवन में प्रेम और खुशियाँ लाने के लिए आता है, तो कभी उन्हें धैर्य और त्याग का पाठ सिखाने के लिए आता है। गरुड़ पुराण की मान्यताओं के अनुसार मनुष्य का जन्म केवल सुख भोगने के लिए नहीं होता, बल्कि अपने कर्मों को सुधारने और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए होता है। जब कोई पुत्र जन्म लेता है तो वह अपने साथ केवल एक नया जीवन नहीं लाता, बल्कि अपने संस्कार और पिछले कर्मों की छाप भी लेकर आता है। एक माँ के लिए उसका बेटा भगवान का दिया हुआ अनमोल उपहार होता है। माँ अपने बच्चे के लिए रातों की नींद त्याग देती है, अपनी इच्छाओं को पीछे छोड़ देती है और हर पल उसकी भलाई की कामना करती है। इसलिए शास्त्रों में माता की सेवा को सबसे बड़े पुण्यों में से एक बताया गया है। धार्मिक कथाओं में कहा गया है कि कुछ संतानें पूर्व जन्म के किसी ऋण को पूरा करने के लिए आती हैं, जैसे किसी से पिछले जन्म में किसी की सहायता की हो, प्रेम दिया हो या कोई अधूरा संबंध रह गया हो, तो वह आत्मा दोबारा किसी रिश्ते के रूप में जुड़ सकती है। यही कारण है कि कई बार अनजान लोग भी जीवन में बहुत गहरा संबंध बना लेते हैं। लेकिन शास्त्र यह भी बताते हैं कि हर संतान का अपना कर्म होता है। माता पिता अपना कर्तव्य निभाते हैं, लेकिन संतान को भी अपने धर्म को समझना चाहिए। जो पुत्र अपनी माँ का सम्मान करता है, उसकी सेवा करता है और उसके आशीर्वाद का महत्व देता है, वह जीवन में सुख और शांति प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है, वह केवल शरीर बदलती है। इसका अर्थ यह है कि आत्माओं का संबंध बहुत पुराना हो सकता है। माँ और बेटे का मिलन भी इसी यात्रा का एक हिस्सा माना जाता है। माँ के जीवन में बेटा कभी सहारा बनकर आता है, कभी उसकी खुशियों का कारण बनता है और कभी उसे जीवन की कठिन परिस्थितियों में धैर्य रखना सिखाता है। हर संतान अपने साथ एक संदेश लेकर आती है। कोई माँ को प्रेम का अनुभव कराता है तो कोई उसे भगवान की भक्ति की ओर ले जाता है। इसलिए कहा जाता है कि माँ के जीवन में बेटा केवल जन्म लेने वाला बच्चा नहीं होता, बल्कि वह ईश्वर की ओर से मिला हुआ एक पवित्र संबंध होता है। माँ को चाहिए कि वह संतान को अच्छे संस्कार दे और संतान को चाहिए कि वह जीवन भर अपनी माँ का सम्मान करे, क्योंकि जिस माँ की आंखों में अपने बच्चे के लिए आशीर्वाद होता है, उसके सिर पर भगवान की कृपा बनी रहती है। माँ के चरणों में प्रेम, त्याग और ईश्वर का सबसे सुंदर रूप दिखाई देता है। इसलिए
माँ और बेटे का रिश्ता केवल इस जन्म का नहीं बल्कि कर्मों और आत्माओं के गहरे संबंध का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।